अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है हमारा, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो अभी एक वॉर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुई और उसके बाद ईरान इसराइल की वॉर हुई। इन वॉर्स में आपने देखा होगा, जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं आपने, हमें ये देखना है कि क्या हमारे वहाँ वो चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, जहाँ पे भी सूरत हाल ये डेवलप हुई, सायरन बजे। इसराइल के अंदर सायरन बजे, ईरान में सायरन बजे, भारत में सायरन बजे, लेकिन पाकिस्तान में सायरन नहीं बजे, क्योंकि सायरन का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पहली चीज़, वार्निंग होती है जब भी कोई मिसाइल कहीं से लॉन्च किया जाता है, पहले ही पता चल जाता है। आपके पास रिएक्शन टाइम होता है तकरीबन, ये समझ लें कि 20-25 मिनट से लेके जो है ना आधे पौने घंटे के अंदर। तो उस वक्त अगर आपको ये इत्तला पहुंच जाए और ये सायरन बजने शुरू हो जाए, तो लोग जो है शेल्टर्स में जाते हैं। दूसरी चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि जैसे ही सायरन बजे, लोग जो है वो अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर और बेसमेंट्स के अंदर चले गए और अपने आप को महफूज किया। हमारे वहाँ ये ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे वहाँ इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। वजह क्या है कि हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, वो ज़्यादातर ओवरहेड है। जितने भी ब्रिजेस बन रहे हैं, जितने भी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सब ओवरहेड बन रहे हैं। जबकि आप जाएं बाहर किसी भी मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे टनल्स होती हैं, बड़ी बड़ी टनल्स होती हैं, उनमें रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, किसी के अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, और हर बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट होता है, जिसके अंदर जो है वो प्रोटेक्शन के हवाले से जो है अरेंजमेंट्स होते हैं पूरे। और उसको इस तरह रखा जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई बम्बार्डमेंट हो, कोई अटैक हो, तो उसके अंदर लोग उसमें महफूज हैं, चाहे पूरी बिल्डिंग उस पर गिर जाए, लेकिन नीचे लोग महफूज रहें, बाद में उसका मलबा हटा के उनको निकाल लिया जाए। तो कंस्ट्रक्शन जितनी भी है हम दुनिया के अंदर, वो अंडरग्राउंड जारी है, और उसकी वजह यही है कि जब भी कोई अटैक हो, लोगों को शेल्टर मिल जाए। हमारे वहाँ ओवरहेड बन रहा है, तो ये चीज़ है, ये भी हम लेक कर रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि जब भी जंग हुई, वो जंग जो है वो डायरेक्ट शहरी इदारों और मिसाइलों के दरमियान हुई। बिल्डिंगें गिरी, आग लगी, लोग जख्मी हुए। तो वहाँ पे जो शहरी दिफा का किरदार है वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। वो भी हमारे वहाँ में कई भी लोग कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि तमाम लोग जो है ना वो सत्तू पी के सोए हुए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वक्त आए और सब चीज़ें जो हैं उस वक्त जो है वो अचानक जो है जादू की एक छड़ी फेलें और सब चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं, उसके बाद सब चीज़ें मामला बेहतर हो जाए। ऐसा नहीं, ये प्रिपरेशंस बहुत ज़रूरी है, ये प्रिपरेशंस बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो चीज़ है, स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसके लिए मैंने 2-3 व्लॉग भी कर दिए। जब आगे लगी, लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, और आग लगने के जब आके एक्सप्लोजन होता है, उसका नतीजा क्या होता है, उसकी 2-3 चीज़ें डेवलप होती हैं। सबसे पहले प्रेशर वेव्स डेवलप होती हैं जब बम फटता है, तो उसकी वजह से शीशे, दरवाजे, खिड़कियां, ये तमाम चीजें टूटती हैं। उसके बाद वहां पर आग लगती है। ठीक है, आग का अमल ऐसा है कि अगर इसको रोका नहीं जाए तो ये जो है लामुतनाही नुकसान भी कर सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि कोई उसको रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है। इमरजेंसी सर्विसेज भी जो है वो रुक गई हैं, लोग भी रुक गए हैं, प्रॉपर्टी में आग लग गई है। तो वहां पे जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, जिसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो सामान बेचने वाले हैं, उन्होंने हर जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म सिस्टम जो है इसकी भरमार कर दी है, जबकि आग बुझाने का निजाम जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम है। मैंने आपको मिसाल दी थी पिछले वीडियो के अंदर के एनएफपी जो 1896 में बना, वो इसलिए बना कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उसकी इफादियत के ऊपर बना, और एनएफपी 13 पहला स्टैंडर्ड था जो डेवलप हुआ। और आज जितने भी महज़िब मुल्क हैं, मक्के मदीने में आप चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, यहाँ पाकिस्तान में अच्छे होटलों में चले जाएं, अच्छी बिल्डिंग्स में चले जाएं, वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम मौजूद है। आप फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलार्म सिस्टम जो है वो आपको निकालने के लिए, अलार्म बजा आपको निकल जाना है,
उसके बाद दाखिल दोबारा जब होना है, अगर स्प्रिंकलर सिस्टम होगा तो उस फायर को कंटेन करेगा और आप आके उसको कंप्लीट हो जाएंगे। अगर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है, आपका दोबारा दाखिला पॉसिबल नहीं है। जब आप सामने मौजूद हैं, कोई छोटी आग लगी तो आपने उसको बुझा दिया, वो भी उस वक्त अगर आपको ट्रेनिंग है उसकी, वरना आपको तो बिल्डिंग खाली करनी है। जब बिल्डिंग आपने खाली कर दी तो बिल्डिंग में आग कौन बुझाएगा? फायर ब्रिगेड जो है वो कम से कम 5-10 मिनट लगते हैं उसको पहुंचने में, 3 मिनट के अंदर आके अपना काम कर देती है। तो ये 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान की प्लानिंग के अंदर और जो चीजें, जो हालात पैदा हुए उनसे जो हमें लेसन हमें लेना चाहिए और अपनी चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। अब जंग जो है वो फौजों की नहीं है, अब जंग जो है मिसाइल की और शहरों की है। शहरों में आके मिसाइल गिरते हैं, कोई फौज नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ वहां पर इमदादी जो टीमें हैं, सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं, फायर की जो टीमें हैं, रेस्क्यू की जो टीमें, वो टीमें काम कर रही होती हैं और आवाम देख रहे होते हैं उसको। तो इस सूरत हाल के अंदर बहुत जरूरी है कि हम इन तमाम मामला से, जो हालात जो पैदा हुए हैं, उनसे सबक लें और पाकिस्तान के अंदर वार्निंग सिस्टम नंबर 1 शेल्टर। जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है कोशिश करें कि अंडरग्राउंड चले जाएं, जितनी रोड बन रहे हैं, जितनी चीजें बन रही है अंडरग्राउंड बनाएं और उसके अंदर बाकायदा प्रोविजन रखें कि लोग जो है वहां पर अगर दाखिल होने चाहें और वहां पर रहना चाहें और वहां पे उनको रोकने के बाद जो है ना उसको सील करना भी पॉसिबल हो आपका, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना भी पॉसिबल हो आपका, ये तमाम प्रोविजन साथ ही हों, बेसमेंट्स के अंदर भी ये तमाम प्रोविजन हों, ये शेल्टर कहलाती है। जो वाइट प्रोविजन है, जब मिसाइल आके गिरता है आप पहले चले जाए अंदर, जब जहाज आ रहा होता है पहले ही पता चल जाता है, सायरन बजेगा तो आप अंदर जाएंगे। उसके बाद आपका उस वक्त वाईफाई भी बंद हो जाता है, उस वक्त और नेट की चीजें भी बंद हो जाती हैं। इस पे एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए, तमाम शहरियों को पता हो जाए फौरन कि भाई अलर्ट आ गया है मोबाइल्स के ऊपर। उसके साथ साथ वार्निंग सिस्टम भी होना चाहिए, उसके साथ साथ मैनुअल प्रोसीजर भी होना चाहिए कि लोग एक दूसरे को भी बताएं कि फौरन के भाई इतला हो गई, आप फौरन शेल्टर में जाए। पहली चीज अलार्म सिस्टम, इट मींस वार्निंग सिस्टम, साइरेंस। साइरेंस 1 मिनट तक बजेगा ऊपर नीचे आवाज में, ऊपर नीचे आवाज में बजने का मतलब है कि खतरा है, सब शेल्टर्स में चले जाओ। और शेल्टर पहले आइडेंटिफाई करनी है, पहले कैलकुलेट करनी है, कितने फ्लैट हैं, कितने लोग हैं, कितने जगह हैं, उनको किस तरीके एडजस्ट करना है, इसकी बाकायदा पूरी एक प्रोसीजर। वार्निंग आपको कहां तक पहुंच रही है, सायरन लगा के उसकी टेस्टिंग करनी है कि सायरन की आवाज हर जगह, बाथरूम तक के हर बंदे को पहुंचनी चाहिए, इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी 85 डीबी होनी चाहिए। उसको चेक करना है कि बंदा सोते में भी उठ जाए, सायरन की आवाज उसको पहुंचे। यहाँ तो सायरन्स का पता ही नहीं है कि सायरन्स का है। तो भाई ये 3-4 चीजें, अभी भी वक्त है, इतने हालात आपने देख लिए। पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, एक ही न्यूक्लियर कंट्री है, इस्लामिक, पूरी दुनिया इसकी मुखालिफ है। हर आदमी चाहता है कि, हर मुल्क चाहता है कि किसी तरीके से जो है ना इनको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। इन तमाम हालात के अंदर भी अगर हम आंखें मूंद कर सोते रहेंगे या अपना सर जो है रेत पे दे के ये सोचेंगे कि हम महफूज हैं, तो ये महफूज नहीं है। आप, बहुत जरूरत है इस चीज की। और इसके अलावा आपने देखा जासूसी का नेटवर्क जो है, जो कि पूरी ईरान के अंदर सबसे ज्यादा जिसने नुकसान पहुंचाया, इसका हल भी सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस की वार्डन सर्विस, जिसमें मैंने पूरा विलोक किया हुआ है। हर आबादी में लोग गवर्नमेंट के मौजूद होते हैं, रजाकार। 10,000 की आबादी पर 78 रजाकार होते हैं। वो गवर्नमेंट की आंखें होते हैं, वो गवर्नमेंट के कान होते हैं, वो देख रहे होते हैं उस आबादी में, 10,000 की आबादी में क्या हो रहा है, कौन नया शख्स आया है, किसकी क्या एक्टिविटी है। उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी होती है, फायर फर्स्ट एड वगैरह के छोटा मोटा सामान भी होता है उनके पास। लेकिन ये बेहतरीन जासूसी का निजाम भी है जो मुल्क के लिए जासूसी करता है। आप समझ लें कि कराची की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है, 2 करोड़ की आबादी के ऊपर जो है आपका कम से कम जो है यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा जो है रजाकार मौजूद होंगे।
अब ये 1.5 लाख से ज्यादा जो रजाकार हैं, ये गवर्नमेंट की आंखें हैं, इनको पावर्स दी जाती हैं, इनको यूनिफॉर्म दिया जाता है, इनको जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है, और इनको कहा जाता है कि अपनी 10,000 की आबादी पे नजर रखो, कोई भी गलत एक्टिविटी हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो उसमें मदद करो, कोई गलत एक्टिविटी हो इन्फॉर्म करो। ये तमाम निज़ाम मौजूद था जो कि कलेप्स हो गया है। बार बार कह रहा हूँ, शहरी दिफा को जगाने की जरूरत है। शहरी दिफा जो है कि नहीं, जो मामलात है शहरी दिफा के, वो इंस्ट्रक्टर्स जो जिनको तरबियत देनी थी फायर की, फर्स्ट एड की, वो खुद तरबियत याफ्ता नहीं है। इंस्पेक्शन पे ज्यादा जोर है, पैसा कमाने पे जोर है, लेकिन ये काम जो बुनियादी काम है जिससे पूरी की पूरा आपका स्ट्रक्चर जो है कलप्स हो सकता है, कोई भी पूरी नेशन जो है तबाह हो सकती है, उसको छोड़ दिया गया है। अब भी वक्त है, देख लें, चीजों को बेहतर कर लें और इन चीजों को शेयर करें, और अगर बेल आइकॉन पे प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर दें। मेरी जब भी आपसे टॉक होती है वो किसी अहम मौजू पर ही होती है। मैं अहम मौजू पर कभी मैं बीच सेफ्टी पर आपसे बात करता हूँ, कभी वॉर सेफ्टी पे बात करता हूँ, कभी फायर सेफ्टी पे बात करता हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि जब मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँ तो सब लोग जो हैं वो हाजिर हो जाएं, तमाम लोग उसको सुन लें, देख लें और आगे शेयर कर दें, ताकि फौरी तौर पे सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए। यहाँ पर सही इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही, लोगों को पता नहीं है क्या हालात है, लोगों को पता नहीं है क्या इंतजामात हैं, और इसीलिए सब लोग जो है आंखें मूंद के सो रहे हैं। इनको जगाएं, ये आपकी हिफाजत के लिए, ये आपकी तरबियत के लिए, ये इस मुल्क पाकिस्तान के लिए है। अगर ये मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस मुल्क की कुर्बानियों का जो बनाने में जो कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जाके देखें, लियाकत अली खान कितनी बड़ी प्रॉपर्टी वहां पर छोड़ के आए। इंडिया के अंदर लोग कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां छोड़ के आए वहां पर। यहाँ पूरा पूरा सुबह उनकी प्रॉपर्टी के बराबर नहीं है जितनी प्रॉपर्टी उनकी वहां पर थी। लेकिन हमने क्या किया हुआ है कि भाई ठीक है, हालात चलने दो, क्योंकि हालात खराब होने पर क्या होगा, जो करप्ट नासिर हैं, जिन्होंने इस मुल्क को नोचा है, वो उनकी कोई बाद में जो है आपका अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। वो तो चाहते हैं कि कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान हो जाए। तो इस पाकिस्तान को बचाना एक आम आदमी का फर्ज है, हमारा फर्ज है। उनके लिए दुनिया खुली हुई है जिनके पास पैसा मौजूद है। ठीक है, हमारे लिए यही मुल्क है, सब कुछ यहीं पर करना है। शुक्रिया।